औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम है न्यू वीडियो। सामीन, आज की कुछ अहम लेटेस्ट अपडेट है। उनमें सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट ये है कि हुकूमत ने इमरान खान साहब से कुछ गारंटीज़ मांगी है, या फिर ऐसे समझे कि NRO मांगा है। अब वो NRO हुकूमत ने क्या मांगा इमरान खान साहब से, एक तो ये पहली लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देता हूँ, जबकि दूसरी ये कि हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट से क्या ऐसे समझे कि खफासात हैं, और क्या वो ऐसे समझे कि अब एस्टेब्लिशमेंट क्या हुकूमत से हाथ करने जा रही है। क्या हुकूमत अब एस्टेब्लिशमेंट से ऐसा समझे कि थक चुकी है। क्या हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो वसवसे हैं क्या वो सच है। तो आज की दो लेटेस्ट अपडेट हैं सामीन। साल 2025 जारी है, इसमें बहुत सी चीज़ें आप बदलती हुई देखेंगे। सामीन, साल 2025 इस सिस्टम और PTI के मुस्तकबिल का ऐसे समझे कि फ़ैसला करेगा। अगर सिस्टम को शिकस्त हुई तो PTI विनर होगी। अगर सिस्टम इसी तरीके से चलता रहा और PTI को अगर इसी तरीके से ऐसे समझे कि अगर सिस्टम बच गया तो PTI का दी एंड, अगर PTI बच गई तो सिस्टम का दी एंड हो जाएगा। तो सामीन, लेटेस्ट अपडेट ये है कि हुकूमत ने इमरान खान साहब तक पैगाम पहुँचाया, और उसके बाद जो है ना उन्होंने इमरान खान साहब से NRO मांगा, एक गारंटी मांगी है। सामीन, अब गारंटी क्या मांगी गया। सामीन, इमरान खान साहब तक पैगाम पहुंचाया गया कि इमरान खान साहब हम आपको कुछ ऑफ़र्स देते हैं, वो ऑफ़र्स आप मांग लें। सामीन, वैसे तो इमरान खान साहब को मुख्तलिफ ऑफ़र्स की गई 1.5 से 2 साल से, कि आप पहले तो उनको कहा गया कि आप 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, फिर 1.5 साल का कहा गया, उसके बाद 6 महीने का कहा गया, अब 3 साल का कहा गया कि आप मुल्क से बाहर चले जाएँ। लेकिन सामीन, इमरान खान साहब ने कोई डील नहीं दिखाई। अब गवर्नमेंट की जानब से इमरान खान साहब से एक NRO मांगा गया है। वो NRO ये है कि सामीन, इमरान खान साहब तक गवर्नमेंट की जानब से एक पैगाम पहुंचाया गया है कि इमरान खान साहब अब पहले तो किसी ऐसा समझे कि नथिया गली रेस्ट हाउस, या फिर ऐसा समझे बनी गाला KP हाउस, या फिर जमान पार्क शिफ्ट हो जाएं। वहाँ आप आ जाएं, उसके बाद लम्हा ब लम्हा आपके मुकदमात ख़त्म होंगे। और उसके बाद लेकिन शिफ्ट होने के बाद आपने अपनी जो है ना अमली सियासत में हिस्सा नहीं लेना। जो पार्टी चेयरमैन है वो बैरिस्टर गौहरी रहेंगे, लेकिन आपने सियासत से दूर रहना है। इसको इमरान खान साहब ने रिजेक्ट किया। लेकिन अब सामीन, जो हुकूमत ने इमरान खान साहब से NRO मांगा, जो दूसरी कोशिश की वो ये की, दूसरी बात जो उन्होंने की कि आप इमरान खान साहब आप खामोश हो जाएं, इस हुकूमत को चलने दें 1.5 साल। पहले तो कहा गया कि ऐसा समझे कि हमें 14 महीने चलने दें, यानी कि 1.5 साल तक ऐसे समझे। उसके बाद 8 महीने चलने दें, अगर 8 महीने चलने नहीं देते तो 6 महीने चलने दें, यानी कि हम आपको बाहर निकालते हैं। लेकिन शर्त यह है, NRO हम आपसे ये मांग रहे हैं कि आपने जो है ना इसको खामोश रहना है, आपने इस हुकूमत को चलने देना है। 14 महीने चलने दें, 14 महीने नहीं तो 8 महीने, 8 महीने नहीं तो 6 महीने, यानी कि आपने इलेक्शन का मुतालबा नहीं करना। जब यह हुकूमत ऐसे समझे कि 2 से 2.5 साल अपने कंप्लीट कर लेगी, उसके बाद अपने इलेक्शन का मुतालबा करना है। लेकिन अब सामीन, इस NRO मांगने के बाद इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं जी, अगर मैं डील करके आता या फिर किसी की बात मान के आता तो मैं 1.5 साल जेल में ना गुजारता, और मैं ऐसा समझे कि अचानक ही बाहर आ जाता अगर मैं कहने वालों की बात मान लेता तो। लेकिन सामीन, अब हुकूमत इमरान खान साहब से NRO मांग रही है। वो NRO ये है कि आप नए इलेक्शन ना मांगे, हम आपको जेल से घर शिफ्ट कर देते हैं, अमली सियासत में हिस्सा ना लें, हमारे ऊपर प्रेशराइज हमको मज़ीद ना करें तो हम आपको बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इस NRO को रिजेक्ट कर दिया है। अब ज़मीन, अब जो इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है, अब इसी इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने के साथ साथ अब एस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमत से कुछ खौफ दिखाई दे रही है, और हुकूमत भी एस्टेब्लिशमेंट से कुछ ऐसे समझे कि नाराज़ दिखाई दे रही है, या फिर उनको वसवसे हैं, शक शुबहात है। अब ज़मीन, वो वसवसे और शक शुबहात क्या हैं। वो ज़मीन, शक शुबहात ये हैं कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI के हालात मामलात ऐसे चलते रहें। उनको पता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट और PTI के मामलात ऐसे चलते रहे तो इसमें उनका फ़ायदा है, उनकी हुकूमत भी चलती रहेगी और उनका ऊपर प्रेशर भी नहीं होगा। जबकि इंटरनेशनल प्रेशर अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये मुज़ाकरात करने पर रज़ामंद नहीं थे, लेकिन अब इंटरनेशनल प्रेशर इतनी बढ़ गया, स्पेशली अमेरिका की जानब से। तो अब ये मुज़ाकरात तो कर रहे हैं, लेकिन इनमें इनकी अपनी खुशी नहीं है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो नून लीग के इसमें बका नहीं है। अब ये इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हो वो नाकाम हो, और जो नाकामी का मलबा है वो भी PTI के ऊपर गिराया जाए।
अब इनको शक शुबहात हैं, क्योंकि शक शुबहात इनको ऐसे होते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का मुलाकात करना, यानी कि एक टाइम उनका अडियाला जेल में होना, फिर दूसरी जगह, फिर वहाँ से अडियाला जेल। तो अब ये जो अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकातें हैं, या फिर रात के 12 बजे जो दूसरी मुलाकातें होती हैं, अब ये सब गवर्नमेंट को खैफ कर रही हैं एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि उनको पता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ डबल हाथ किया, यानी कि ऐसे समझे कि एक जानिब तो उनको कहा कि नहीं जी हम तो आपके साथ हैं, आपकी गवर्नमेंट के साथ, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब के साथ उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए, तो इसमें गवर्नमेंट का दी एंड हो जाएगा। तो इसलिए अब नून लीग, खास स्पेशली पीपल पार्टी से हटकर नून लीग इसमें बहुत ज़्यादा खौफ है कि एक जानिब तो इमरान खान साहब से वो NRO मांग रहे हैं गवर्नमेंट, वो इमरान खान साहब इनको नहीं दे रहे, जबकि दूसरी जानिब अब ये एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी शक व शुबहात हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट PTI को चाहते हैं, उनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हमारा दी एंड हो जाएगा और हमारी गवर्नमेंट भी चली जाएगी। और उसके बाद जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने पहले कहा कि अगर इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाती है, फिर हम सब अडियाला जेल में होंगे। तो सामीन, अब आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या वाकई जो गवर्नमेंट है उन्होंने इमरान खान साहब से NRO मांगा होगा, उन्होंने कहा होगा कि इमरान खान साहब प्लीज़ साइलेंट हो जाएं, प्लीज़ साइलेंट हो जाए, अभी वक्ती तौर पर आप कुछ अरसे के लिए इलेक्शन ना मांगे। क्या दूसरी जानब क्या हुकूमत के जो ख्यालात हैं वो दुरुस्त हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे के, वो इनसे डबल गेम ना करें, एक जानब तो PTI जबकि दूसरी जानब नून लीग को भी कहें कि सर ऑल इज़ राइट। तो इन दो खबरों के बारे में आप अपनी राय हमें सामीन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस तरह के मज़ीद पॉलिटिकल व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।